हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। अभी तक हमने एमएस एक्सेस के अंदर टेबल, क्वेरी और रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही हमने सीखा कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल के अंदर डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है और क्वेरी की हेल्प से हम डेटा को कैसे फिल्टर और रिट्रीव कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम फॉर्म मॉड्यूल को बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि फॉर्म मॉड्यूल क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है और फॉर्म विजार्ड की हेल्प से कुछ ही मिनटों में प्रोफेशनल फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है। साथ ही हम सिंगल फॉर्म, मल्टीपल आइटम फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉर्म होता क्या है। बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। फॉर्म में एंटर होने वाला डेटा हमेशा टेबल में स्टोर होता है। जब भी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, स्कूल एडमिशन फॉर्म भरते हैं या एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप किसी ना किसी टाइप के डेटाबेस फॉर्म को ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करें कि फॉर्म्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। डेटा एंट्री इजी हो जाती है, एरर कम आते हैं और डेटा सिक्योरिटी भी रहती है। यूज़र को टेबल एक्सेस करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये कुछ फॉर्म्स के बेनिफिट्स थे। एमएस एक्सेस में डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं, जैसे सिंगल फॉर्म हो गया, मल्टी आइटम फॉर्म्स हो गया, फॉर्म डिज़ाइन हो गया, ब्लैंक फॉर्म हो गया, फॉर्म विजार्ड हो गया, मल्टीपल आइटम फॉर्म्स हो गया, डेटा शीट फॉर्म्स हो गया, स्प्लिट फॉर्म्स हो गया। इन सभी फॉर्म्स को हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक टेबल होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट है, सैलरी, सिटी और फ़ोन नंबर है। अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखिए फॉर्म सेक्शन है। टेबल सेक्शन और क्वेरी सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम फॉर्म सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सिंगल फॉर्म। यहाँ पर देखिए फॉर्म है, हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सिंगल फॉर्म शो हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है। जो सिंगल फॉर्म होता है इसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो होता है। इस फॉर्म का जो मोस्टली यूज़ होता है डेटा एंट्री के लिए होता है, एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हम सिंगल फॉर्म को यूज़ करते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। इस तरह से अगर आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है तो यहाँ से इस तरह से जाएंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड पे यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड में जा सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उस रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। तो ये था सिंगल आइटम फॉर्म। अब इस फॉर्म को सेव करना है तो Ctrl+S से सेव करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म का नाम बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है जो टेबल का नाम है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर देंगे सिंगल फॉर्म, यहाँ से ओके किया और यहाँ से कैंसिल कर दिया। फिर से हम क्रिएट टैब पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोर फॉर्म्स है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम मल्टीपल आइटम फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। हमने इस पर क्लिक किया। मल्टीपल आइटम फॉर्म में यहाँ पर एक साथ कई रिकॉर्ड शो होते हैं। ये डेटा शीट की तरह ही दिखते हैं बट ये एक फॉर्म होता है। इसको हम टैब्लू फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही टाइम पर मल्टीपल रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं और यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। इसको सेव करना है तो Ctrl+S से सेव किया और इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म। यहाँ से इसको ओके किया, यहाँ से कैंसिल कर दिया। फिर से क्रिएट टैब पे गए, यहाँ पर मोर फॉर्म्स पे क्लिक किया। इसके बाद हम डेटा शीट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जो डेटा शीट फॉर्म होता है ये एज इट इज़ टेबल की तरह ही शो होता है। इसमें रो एंड कॉलम में पूरा डेटा शो होता है। इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं Ctrl+S से और इसका नाम दे देते हैं डेटा शीट फॉर्म। यहाँ से ओके किया, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। फिर से क्रिएट टैब पे गए और मोर फॉर्म्स पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पर स्प्लिट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इस पर क्लिक किया तो बात करें स्प्लिट फॉर्म की तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्प्लिट फॉर्म के अंदर हमें टेबल और फॉर्म दोनों एक साथ शो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर हमारे पास फॉर्म शो हो रहा है और नीचे टेबल शो हो रही है। इस तरह से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाएंगे, यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाएंगे। अगर हमें कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हमें लेआउट चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए लेआउट व्यू है, हम यहाँ पर व्यू पे जाएंगे और फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। हमने दिया 117
फर्स्ट नेम दिया नेहा, जेंडर दिया फीमेल, डिपार्टमेंट दिया IT, सैलरी दे दी 50,000, सिटी दी नोएडा और फ़ोन नंबर दे दिया कुछ भी रैंडमली। तो यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड एंटर हो गया। यहाँ पर जो एम्प्लॉय ID है 117 है, नेम है नेहा, फीमेल, IT। इस तरह से आप नया रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म व्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से सेव करते हैं, Ctrl+S को सेव किया। यहाँ पर इसका नेम दिया स्प्लिट फॉर्म, ओके कर दिया। यहाँ से इसको कैंसिल किया, फिर से क्रिएट टैब पे गए तो यहाँ से हमने सिंगल फॉर्म को डिस्कस कर लिया, मल्टीपल आइटम फॉर्म को डिस्कस कर लिया, डेटा शीट फॉर्म को डिस्कस कर लिया और स्प्लिट फॉर्म को भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम फॉर्म विजार्ड को डिस्कस करते हैं। बात करें फॉर्म विजार्ड की, फॉर्म विजार्ड MS एक्सेस का एक ऐसा टूल है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल फॉर्म बनाने में हमारी मदद करता है। इसमें हमें फॉर्म को मैनुअली डिजाइन नहीं करना पड़ता, इसमें हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म विजार्ड है, हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए यहाँ से आप टेबल और क्वेरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप टेबल का यूज़ करके भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं और क्वेरी का यूज़ करके भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास एक ही टेबल है और हमारे पास अभी कोई क्वेरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इसके बाद जो जो फील्ड आपको चाहिए वो यहाँ से आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको पूरे फील्ड चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म्स के बहुत सारे लेआउट शो हो रहे हैं। इनमें से जो भी लेआउट आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉर्नर लेआउट में चाहिए, टैबुलर लेआउट में चाहिए, डेटा शीट लेआउट में चाहिए या जस्टिफाइड लेआउट में चाहिए, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कॉर्नर को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर फॉर्म का नेम देंगे, तो हमने यहाँ पर दिया एम्प्लॉय विजार्ड, ठीक है। उसके बाद हमने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर देखिए विजार्ड के थ्रू हमारा फॉर्म बनके क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड करोगे तो इस तरह से इसमें डेटा शो होगा। आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ फॉर्म को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें फॉर्म डिजाइन और ब्लैंक फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम फॉर्म के और ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।